नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी हाजिर हूँ आपके साथ अपने साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो लर्नर के साथ, जिसमें हम करते हैं तमाम इन विश्वविद्यालय के नए अपडेट्स पे बात और करते हैं साथ ही साथ किसी प्रोग्राम विशेष की चर्चा और करते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और सप्ताह में एक दिन यानी रविवार को हम लोग बैठते हैं आपके लिए और आपकी समस्याओं पर विचार करने के लिए। तो दोस्तों, आज फिर उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और आज आपके साथ ये डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स है वो ये है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 37वां कन्वोकेशन आगामी 20 फरवरी को होना सुनिश्चित हुआ है। 20 फरवरी को ये कन्वोकेशन फंक्शन इग्नू के हेडक्वार्टर मैदान गढ़ी पर जब विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होगा और जहां पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति माननीय श्री धनखड़ साहब होंगे। उसके साथ ही साथ ये कार्यक्रम रीजनल सेंटर पे भी आयोजित किए जाते हैं और उस रीजनल सेंटर के अंतर्गत प्राप्त डिग्री के जो भी विद्यार्थी हैं उनको डिग्रियां रीजनल सेंटर पे मानद अतिथियों द्वारा वितरित की जाती है। तो इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी भी इस बार जो है एक कन्वोकेशन फंक्शन को आयोजित कर रहा है जो 20 फरवरी को आयोजित होगी और ये फंक्शन मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र BHU के जो सभागार है उसमें आयोजित किया जाएगा। तो जो विद्यार्थी हमारे इस कन्वोकेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो इस कन्वोकेशन में भागीदारी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और वो इस कन्वोकेशन में शामिल हो पाएंगे। अब कन्वोकेशन के बारे में बात हो रही है तो थोड़ी विस्तार से बात हो जाए। आप सभी को मालूम है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 37वां कन्वोकेशन आगामी 20 फरवरी को सुनिश्चित किया गया है। ये कन्वोकेशन असल में एक ऐसा इवेंट होता है जो हर विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इवेंट होता है जिसमें उसके पास आउट स्टूडेंट्स अपनी डिग्रियों को प्राप्त करते हैं और दीक्षित किए जाते हैं कि उस डिग्री के उपयोग के लिए उस डिग्री के योग्य उनको पाया गया है और विश्वविद्यालय ये उद्घोषित करता है कि विद्यार्थी इस डिग्री के समक्ष जितना जरूरी ज्ञान था वो प्राप्त कर चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 से जिनकी शुरू हुई और पहला एकेडमिक सेशन 1987 में जिसने पूर्ण किया, आज तक उसने 36 कन्वोकेशन का आयोजन कर दिया है। यह 37वां कन्वोकेशन का आयोजन होने जा रहा है। आप सभी को मालूम है किसी विश्वविद्यालय द्वारा कन्वोकेशन इतने कम समय में पिछले 38-40 वर्षों की यात्रा में कन्वोकेशन का इस तरह से समायोजित कर पाना, 39 वर्षों में 37वां कन्वोकेशन कर पाना किसी विश्वविद्यालय के लिए बड़ा गौरव का विषय होता है। तो कन्वोकेशन में प्रक्रिया क्या होती है उनके बारे में आज थोड़ी बात कर लेते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन के लिए जब कन्वोकेशन की डेट डिजाइन हो जाती है, हर विद्यार्थी को उस कन्वोकेशन में डिग्री के लिए अहर पाए जाते हैं, एलिजिबल होते हैं, उनकी डिग्री के लिए उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में भी आपको अपनी डिग्री के लिए एक पहले रजिस्ट्रेशन संपन्न कराना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा हम आपको एक इंसाइट्स देंगे। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में आपको बताता हूँ। मेरा कहना ये था कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ignu.ac.in पे जाना पड़ेगा और इग्नू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वाले लिंक पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। इग्नू रजिस्टर ऑनलाइन लिंक पे। तो इग्नू के पेज पे जहां आप खोलते हैं रजिस्टर ऑनलाइन आइकॉन दिखता है, उसको क्लिक करें, उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएं तो सबसे नीचे 37th कन्वोकेशन का लिंक आपको दिखाई देगा।
37th कन्वोकेशन के लिंक पे जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा और उस पेज पे कन्वोकेशन से संबंधित सारी जानकारियां दी गई हैं। आप सभी को मालूम है कि जो 37th कन्वोकेशन है उनके लिए एलिजिबल जो बच्चे हैं वो दिसंबर 22 जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपनी डिग्री प्राप्त कर चुके हैं या जून 23 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में जो डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, वो 2 बैच के भी स्टूडेंट्स उसमें दिसंबर 37th कन्वोकेशन के लिए एलिजिबल लड़के हैं, विद्यार्थी हैं। तो अगर आपने दिसंबर 22 और जून 23 में अपनी परीक्षा कंप्लीट की है, अपने इस डिग्री को प्राप्त कर लिया, अपने सारे कोर्सेज पूरे कर लिए हैं, आपकी मार्कशीट आपके घर पे ग्रेड कार्ड जिसे कहते हैं वो आ गई है, तो आप अपना कन्वोकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए अहर हैं। और जहां रजिस्टर ऑनलाइन के 37th कन्वोकेशन के लिंक पे जाके रजिस्टर ऑनलाइन के 37th कन्वोकेशन के लिंक पे जाके आप क्लिक करके वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं होता है, जहां पे पेज खुलेगा उसमें क्लिक हियर करके आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रिंट करने का एक क्लिक हियर करके ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे और जैसे आपके सामने पेज खुलता है आप वहां पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आता है, उस पे जाके आप अपने एनरोलमेंट डाल के और अपना चेक करके स्टूडेंट डिटेल्स वहां आ जाता है। उनके बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करेंगे। रजिस्ट्रेशन की फीस 600 रुपये है। जो डिग्री है, जो डिप्लोमा है, उनके लेवल तक की फीस 600 रुपये है, वो आप पेमेंट कर देंगे। और अगर आपने पीजी सर्टिफिकेट या पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए आपको डिग्री चाहिए तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस केवल 200 रुपये है। और ये आप ऑनलाइन एटीएम, डेबिट, नेट बैंकिंग आदि के जरिए आप अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ ऑनलाइन ऑप्शन होता है और पेमेंट करने के बाद आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आती है वो प्रिंट आउट कर लीजिए और उसके हिसाब से आपको जितने भी बच्चे ये फीस पेड करते हैं उनकी एक लिस्ट हमारे पास आ जाती है रीजनल सेंटर पे। हम उनमें से जितने हमारी कैपेसिटी होती है 100-200 बच्चों को बुलाने की, उन लिस्ट से फाइनल करने के बाद उनको हम इनविटेशन मेल द्वारा भेजते हैं और मेल द्वारा उनको हम जब इनविटेशन आपका आए तो आप सुनिश्चित करें कि उस दिन आप कन्वोकेशन फंक्शन में शामिल अवश्य हैं, क्योंकि कन्वोकेशन एक बड़ा अवसर होता है। आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद ये आपके जीवन का यादगार क्षण होता है और कन्वोकेशन में आपके लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं और उसमें आपके जो स्कार्फ और कन्वोकेशन ड्रेस है और स्कार्फ और लोगो और चीज़ों को होता है, उसके लिए आपको कुछ 150-200 रुपये 250 रुपये की फीस जमा करनी पड़ती है कैश, और जब आप लोगों को वापस करते हैं तो फिर वो फीस आपको वापस कर दी जाती है उसका प्रोसेसिंग काट के। तो ऐसे में आपको समय से आगे अपना रजिस्ट्रेशन अगर आपने करा लिया तो अपने स्कार्फ और उसको भी प्राप्त करना होता है। कन्वोकेशन फंक्शन में शामिल होने के लिए वहां पे आके आप बैठते हैं और जब विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन फंक्शन संपन्न होता है उसके बाद आपका दीक्षा उसी समय संपन्न का यहाँ पर भी हमारे मानद अतिथि द्वारा आपका उस दीक्षांत कराया जाता है और करते हैं। हमारे रीजनल सेंटर पे जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे वो विश्वविद्यालय के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कुलपति के स्तर की वो एकेडमिक होते हैं जिनके हाथ में हमें डिग्री प्राप्त होती है। तो इस बार के जो 37th कन्वोकेशन के मानद अतिथि हैं श्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हैं। आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एमए ज्योतिष कार्यक्रम जो शुरू किया था, बहुत से विद्यार्थी एमए ज्योतिष के इस बार डिग्री प्राप्त कर पाए हैं और उन डिग्री के जरिए वो होंगे। तो हम चाहेंगे कि एमए ज्योतिष के विद्यार्थियों को अगर इनविटेशन जाता है तो वो इस कन्वोकेशन में शामिल होके कुलपति महोदय से अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का जब पार्टिसिपेशन होता है, आपकी क्वेरीज होती हैं उनका आंसर करने में। दूसरा अपडेट ये है कि आप जानते हैं प्रवेश का समय चल रहा है, 31 जनवरी लास्ट डेट निर्धारित की गई है प्रवेश के लिए जनवरी 2024 सत्र हेतु,
और जनवरी 2024 सत्र में प्रवेश के लिए जो लिंक ओपन है वो 31 जनवरी तक अपडेटेड रहेगा। आप सभी लोग उसमें प्रवेश की प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दो तरह के कार्यक्रम ऑफर करता है, एक ऑनलाइन मोड के, दूसरा ओडीएल मोड। ऑनलाइन मोड का मतलब जिसमें कंप्यूटर बेस्ड सारी सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज होती हैं। आपको एडमिशन लेने के बाद आपके असाइनमेंट कंप्यूटर पे ही जमा करना, इंटरनेट बेस्ड एक्टिविटीज के जरिए जमा करना पड़ता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आपको सारी सपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं, सारी गाइडेंस मिलता है, सारी क्वेरीज वहां पे रहती हैं, तो आपको उनके जरिए आप अपने कार्यक्रम को पूरा कर पाते हैं। दूसरा होता है ओडीएल मोड, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ये जो पुराना पहले से इग्नू में चला आ रहा है वो ओडीएल मोड था, और उसमें जो है हम लोग करते क्या है कि विद्यार्थी को एक स्टडी सेंटर से जोड़ के स्टडी सेंटर पे सारी सपोर्ट सर्विसेज उनको मिलती हैं। आज कोविड-19 के बाद बहुत सी सपोर्ट सर्विसेज ऑनलाइन हो गई हैं, जो पहले ऑफलाइन डिलीवर होती, लेकिन अभी भी हम आपको बहुत सी सपोर्ट सर्विसेज वहां पे देते हैं। तो हमारे साथ बहुत से विद्यार्थी भी जुड़ चुके हैं और मैं उनकी भी बातें करूंगा। लेकिन दूसरा एक विषय था कि इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी द्वारा री रजिस्ट्रेशन के लिए सभी विद्यार्थियों को मैसेज किया गया, एलिजिबल विद्यार्थियों को। आपके स्टडी सेंटर द्वारा लगातार आपको फोन किए जा रहे हैं कि आप समय से री रजिस्ट्रेशन करा लें। एक्चुअली होता क्या है कि आपने चाहे परीक्षाएं पास की हो और चाहे परीक्षाएं अभी बाकी हो, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकेंड ईयर की, लेकिन अगर आपने समय से री रजिस्ट्रेशन का काम पूरा नहीं किया तो अगले सेमेस्टर में आपका एक सेमेस्टर लेट हो जाएगा री रजिस्ट्रेशन, और आपका एग्जाम एक सेमेस्टर लेट हो जाएगा। तो यानी समय का प्रॉब्लम हो जाएगा और समय आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी समय से पूरा किया जाना अनिवार्य है, आपको लिए जरूरी है। बच्चों, आप जानते हैं कि जो ये प्रक्रिया है री रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का, अगर समय से हो जाती तो आप समय से परीक्षाएं देने में समर्थ हो पाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। मैं सीधे आपके प्रश्नों पे चलता हूं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके प्रश्न ही हमारे लिए होते हैं। ये कार्यक्रम की शुरुआत आपसे कनेक्ट करने के लिए ही हुआ, और मैं अब सीधे आपके प्रश्नों पे चलता हूं। तो आशीष रंजन वर्मा जी का सुप्रभात कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत सुप्रभात और शुभकामनाएं। आशीष जी हैरी बोल रहे हैं, सर रिजल्ट कब तक आएगा? बिल्कुल, अभी आप जानते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सत्रांत परीक्षा के 45 दिन के बाद रिजल्ट घोषित कर देता है। अभी 45 दिन नहीं हुए, 9 जनवरी तक परीक्षाएं चली हैं। 45 दिन के अंदर ही इग्नू अपने रिजल्ट फिर से घोषित कर देगा। चंदन गुप्ता, जय श्री राम सर। क्या बात है चंदन जी। भारतीय ज्ञान परंपरा के जो संवाहन है भगवान राम का मंदिर, वो अयोध्या में निर्मित हो गया है, और उसने हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की जो पंक्ति है उनको एक बार उद्वेलित कर दिया है। इग्नू ने भी एमए वैदिक अध्ययन, एमए ज्योतिष शास्त्र अध्ययन आदि तरह के तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत किया है। तमाम तरह की एमए संस्कृत, एमए उर्दू, एमए स्पेनिश लैंग्वेज, इस तरह के तमाम भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के कार्यक्रमों को स्नातक स्तर पे उन्होंने शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं हैरी जी, आप अपने और तमाम मित्रों को बताइए कि वो भी इग्नू से अब भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत ये जो एनईपी 2020 का हमारा मोटो है वो इग्नू से जुड़ सकते हैं। लक्ष्मी प्रसाद गौतम बोल रहे हैं कि सर मेरा मार्कशीट नहीं आया है, जून 23 का है। अगर जून 23 का है और मार्कशीट अब तक आपके घर पहुंच जाना चाहिए, तो लक्ष्मी जी दो बातें हैं। सबसे पहली बात कि आप अगर आपका स्नातक स्तर की मार्कशीट नहीं मिली है तो ये bdp.result@ignu.ac.in, अगर मास्टर लेवल का आपकी मार्कशीट नहीं मिली है तो mdresult@ignu.ac.in, इन दोनों मेल आईडी पे अपनी मेल करें, अपने ग्रीवांस को सबमिट करें, क्योंकि मार्कशीट मिल जानी थी। हो सकता मार्कशीट आई हो, आपके पोस्टमैन ने एड्रेस की कोई कमी हो, बेसी हो, आपको वापस कर दिया हो। अजय प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं, नमस्कार सर, मेरा एमए अगस्त 2022 में कंप्लीट हो गया है। 36वें कन्वोकेशन में प्रमाण पत्र भी मिल गया, तब मुझे
दूसरे यूनिवर्सिटी से बीएड करना है, वहाँ से माइग्रेशन की मांग की जा रही है, कैसे प्राप्त होगा? बहुत आसान है अजय जी। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट 500 रुपये फीस होती है, वो आप पे करके इग्नू से प्राप्त कर सकते हैं। और मल्टीपर्पज अकाउंट है हमारा जो ऑनलाइन, उसमें फीस आप पे करके उसकी रिसिप्ट निकाल के, और साथ ही साथ आप इसका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म है भर के अपनी मार्कशीट के फोटो स्टेट लगा के आप इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी पे जमा करें, हम आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। ये इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी से इशू हो जाता है। तो आज कई बातें हो चुकी। आकाश शर्मा जी बोल रहे हैं, सर मेरा मार्कशीट कहीं खो गया और हमने डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी तक मेरी मार्कशीट आई नहीं है। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो कब तक आ सकती है मार्कशीट? असल में करीब 25 दिन लग जाते हैं, 25 से 30 दिन के बीच में वो मार्कशीट आपके पते पे डुप्लीकेट मार्कशीट आ जाती है। लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो आप पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें, और जिस भी स्तर की आपने डिग्री प्राप्त की है वो हमने आपको बताया। बैचलर डिग्री के लिए बीडीपी रिजल्ट और मास्टर डिग्री के लिए एमडी रिजल्ट @ignou.ac.in पे आप मेल डाल दीजिए, आपके मेल का रिस्पांस वहां से आएगा और वो मार्कशीट आपको वापस भेज देंगे। डुप्लीकेट मार्कशीट आपको इशू हो गई होगी। तो आज बस अपनी चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। फिर किसी दिन और किसी मुद्दे के साथ आपके साथ फिर चर्चाएं करेंगे और फिर आपको विश्वविद्यालय के नए अपडेट्स से प्रोग्राम